हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड बाय चेतना। बहुत तेज़ गर्मी के बाद मॉनसून का सीज़न सुकून देने वाला होता है, पर इस मॉनसून के सीज़न में हम सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और साथ ही साथ मॉनसून में सब्जियों को भी बचाने के लिए। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स शेयर करेंगे जो न सिर्फ मेरी हैं बल्कि और फ्रेंड्स ने भी मेरे साथ शेयर करी हैं। मेरी पहली टिप है लेमन से लेके। लेमन को रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेरी एक नेबर श्वेता ने इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी टिप शेयर करी जो उनकी ग्रैनी की है। हमें एक ड्राई ग्लास जार में एक ड्राई फोम का पीस इस तरह से रखना है और उसमें लेमन स्टोर करने हैं। ध्यान रहे ग्लास जार हमेशा ड्राई रहेगा और इसमें जो रखा फोम का पीस है वो भी हमेशा ड्राई रहना चाहिए। अब इस जार को आप फ्रिज में रख सकते हैं, आपके लेमन्स 15 डेज तक ख़राब नहीं होंगे। जार हमेशा सूखा और फोम का पीस मोटा पतला कैसा भी चलेगा, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए और आप एक्स्ट्रा पीस फ्रिज में रख दीजिए। जब नींबू वाला गीला हो जाए तो उसको इस सूखे और साफ फोम के पीस से रिप्लेस कर दीजिए। थैंक यू श्वेता फॉर द ग्रेट टिप। माई नेक्स्ट टिप इज़ फॉर स्टोरिंग धनिया इन मानसून सीज़न। इसका मुझे अब तक का सबसे बेस्ट तरीका ये लगा कि जैसे हम पुदीना और मेथी को सन ड्राई करते हैं, वैसे ही हम धनिया को धो के टॉवल ड्राई करके उसको काट लें, बारीक काट लें और फिर उसको सन ड्राई करके इस तरह से बॉटल में करके हम फ्रिज में रख लें, स्टोर कर लें। तब आपको ना काटने का झंझट, ना धनिया को साफ़ करने का झंझट। इस तरह से धनिया रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको यूज़ करना है इट्स ऑलवेज़ रेडी। जब भी आप कोई चीज़ सन ड्राई करें तो ऑलवेज़ रिमेंबर 2 थिंग्स कि एक तो स्टील की थाली या प्लेट का यूज़ करिए, दूसरा जो भी सामान आप सन ड्राई करना चाह रहे हैं उसको हमेशा एक पतले कपड़े से ढक दीजिए जिससे उसमें डस्ट वगैरह ना लगे। सो वेन एवर यू नीड धनिया फॉर योर सैलड और फॉर योर एनी रेसिपी, इट्स ऑलवेज ग्रीन, comfortable, convenient to use. The sun-dried green dhania is looking delicious in my rajma. My third tip is for storing carrot in the fridge. And this is the best way to store carrots. जब भी आप मॉनसून में कैरेट लाएं तो उनको सबसे पहले छील लें, छील के अच्छे से धो लें, फिर उनको टॉवल ड्राई करके ऐसे स्मॉल पीसेस में काट लें। स्मॉल पीसेस में काटने के बाद उनको एक स्टील के बॉक्स में मोटा सा टिश्यू पेपर फैला लें और उसमें ये कैरेट के पीसेस को स्टोर करें। आफ्टर 15 डेज़ चेक करते रहें कि ये टिश्यू पेपर डैम्प ना हो। ये मेरे कैरेट्स 15 डेज़ पुराने हो गए हैं। अब इनके टिश्यू को आप देख सकते हैं कि इनका टिश्यू पेपर डैम्प हो गया है। तो मैंने सारे कैरेट पीसेस को एक ड्राई बॉक्स में निकाल लिया। अब उसी डैम्प टिश्यू पेपर से मैं इस बॉक्स को, स्टील के बॉक्स को क्लीन कर लूँगी और इसको पूरी तरह से ड्राई कर लूँगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस बॉक्स में आपको कैरेट पीसेस रखना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। जब आप कैरेट पीसेस को इस तरह से रखते हैं तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ कैरेट्स एनी टाइम। और सिर्फ बॉक्स को ही आपको ड्राई नहीं करना है, उसके लिड पे भी ध्यान देना है। उसके लिड में भी समटाइम्स मॉइस्चर आ जाता है, को लिड और बॉक्स दोनों को ही आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने फिर से एक नया फ्रेश मोटा टिश्यू का पेपर इसके बॉटम में स्प्रेड करना है, बिछाना है और फिर सारे पीसेस आप फिर से इसी बॉक्स में डाल सकते हैं। चेक द पीसेस ऑल्सो, समटाइम्स कुछ पीस ख़राब हों तो उनको आप रिमूव कर दीजिए और उसके बाद उनको स्प्रेड आउट करके एक और मोटा टिश्यू पेपर उन पीसेस के ऊपर रख दीजिए and then put the lid back and keep it in the fridge. इस तरह से स्टोर करने में कैरेट्स 15 डेज तक फ्रिज में ख़राब नहीं होते हैं and whenever you need carrot pieces they are always ready. मैंने एक अपकमिंग वीडियो में इन कैरेट पीसेस का यूज़ किया है और वो रेसिपी इतनी ऑसम है कि योर किड्स आर गोइंग टू लव दिस। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आप तो बस सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए
और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। माई फोर्थ टिप इज़ फॉर स्टोरिंग जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके लिए आप जिंजर को अच्छे से धो लें और ऐसे ही छिलका लगा रहने दें उसका। जितना भी ख़राब पार्ट हो छिलके का वो आप निकाल लीजिए। छिलके सहित आपको जिंजर पीसना है और गार्लिक को पील करके धो के और फिर उसमें आप रिफ़ाइंड ऑयल डाल के उसको पीसिएगा। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल डाल के उसको पीस सकते हैं। पहले ये इस तरह से थोड़ा रफ़ ग्राइंड होगा और अगर आपको नीड हो तो थोड़ा सा आप रिफ़ाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल और डालकर उसको पीस सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा और बारीक हो जाता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी फाइन। अब इसको आपने जैसे बढ़िया लगाते हैं प्लेट में, उस जितना आपको पोर्शन की नीड है उतने पोर्शन की आप बढ़िया जैसी लगा लीजिएगा। मुझे स्पून से कंफर्टेबल नहीं लग रहा था तो मैंने हाथ से ही इसकी बढ़िया बनाना शुरू कर दिया और इसको कंप्लीट करके हम इसको फ्रीज़र में जमा लेंगे। आई नो इट्स अ लिटिल स्मेली वर्क बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड। आफ्टर दिस यू हैव टू पुट ऑल दीज पीसेस इन द फ्रीज़र। और फ्रीज़र में जमाने के बाद आप इन पीसेस को एक बोल में निकाल लीजिए। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो आप उतने पीसेस लेकर अपनी रेसिपी बना सकते हैं। इट्स ऑलवेज वेरी कन्वीनियंट एंड हैंडी। मैंने एक अपकमिंग रेसिपी वीडियो में इन पीसेस का यूज़ किया है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल। हाँ, आप इस तरह से गोभी को भी ब्लांच करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। माई लास्ट टिप इज़ फॉर स्टोरिंग फ्रेश टर्मरिक इन द फ्रीज़र। आप टर्मरिक को अच्छे से साफ़ करके पानी से पीस लीजिए। इनके स्मॉल पोर्शंस की बढ़िया लगा के आप फ्रीज़र में जमा लीजिए। हाथ से प्रॉब्लम हो तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं और जमने के बाद इनको किसी बोल या कप में निकाल कर आप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए और जैसे चाहें यूज़ कीजिए, रेसिपी में या टर्मरिक मिल्क में। Here's wishing you all the best immunity. Thank you for watching. Bye.